हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में आपको हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 8 से परिचित करवाएंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 को कम्प्लीटली हल कर लिया था। आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में होंगे, आपने उसको पूरा देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाइए और पूरा उसको देखिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 8 को, त्रिकोणमिति का परिचय। हालांकि काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है कि सर त्रिकोणमिति कितना कठिन है, हमें नहीं समझ में आता है। तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। त्रिकोणमिति यदि आपको समझना है, चित्र से आपको आए यदि आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उससे संबंधित सारे सूत्र याद करने होंगे। त्रिकोणमिति का जो आधार है वो मेन है उसका समकोण त्रिभुज, उसी पे त्रिकोणमिति बना है। साथ ही साथ उससे जितने भी फार्मूले हैं सबको आपको याद करना पड़ेगा, और हम भी सहायता करेंगे आपकी याद करने में फार्मूले। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल एपीजे क्लास में बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज आपको बताया, समकोण त्रिभुज, उसके बारे में जान लेते हैं और उससे संबंधित जितने भी अनुपात मिलेंगे हमको उसको देख लेते हैं। बाकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज को आपको पता ही है क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आकृति हम बना लेते हैं। अरे यार, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए, इस यहाँ पे नाम देते हैं बी, यहाँ पे नाम देते हैं सी। यहाँ पे जो आपका कोण बी है वो कितना है? वो समकोण है। कोण बी समकोण है, इसका मतलब यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोण बी यहाँ पे आपका समकोण है, बाकी अन्य दो कोण हैं ए और सी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, इस वाले को बोलते हैं हम लंब। लंब या फिर ऊंचाई कह लीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, इन तीनों में जो संबंध होता है उसको सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था, इसलिए जो प्रमेय उन्होंने दिया उसका नाम था पड़ा पाइथागोरस प्रमेय। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो बताइए। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस ने मेरा प्रमेय क्या दिया कि जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसकी भुजा का वर्ग, कर्ण यहाँ पे क्या है? ए सी है, तो जो ए सी का वर्ग होगा वो बड़ा, अच्छा पहले एक बार हिंदी लिख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अन्य दो भुजा कौन कौन सी होंगी? आधार और
लंब, तो इनके वर्गों का योग के बराबर होगा जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, यदि त्रिभुज हम जो लेंगे वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है तो AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC है तो BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB है तो AB का स्क्वायर। एक पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया, ठीक है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपको कोई दो भुजा दे देगी तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रमेय के आधार पर, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 अनुपात है, तो 6 अनुपात को हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। किसी कोण थीटा के लिए यहाँ पे हम कोण क्या लगा दे रहे हैं, थीटा लगा दे रहे हैं। किसी कोण थीटा के लिए जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा जो होता है लंब आधार। जो काट थीटा होता है इसी का उल्टा जस्ट आधार बटे लंब। ये जो होता है कर्ण बटे आधार। ये जो होता है कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास सूत्र है। यदि हमें इसको आसानी से याद करने का ट्रिक है तो क्या होता है कि लाल बटे कक्का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो बोलेंगे ये साइन के लिए, इन दोनों को बोलेंगे कास के लिए, इन दोनों को बोलेंगे टैन के लिए। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, टैन हो गया, साइन कास टैन हो गया। अब इसी को उल्टा पढ़िए, ये हो गया, अब इधर पड़ेगा तो एक काट, ये सेक और एक कॉसेक। तो काट वाला क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक वाला क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कास वाला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये इसका आसान फॉर्म है। इसको आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि आप भूल रहे हैं तो वो आपको याद दिलवा देगा। कन्फ्यूजन में डालने न आप जा पाए इसके लिए वाला सूत्र बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी याद करेंगे तरीका आप सिंपल याद कीजिए, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कास थीटा और आधार बटे कर्ण, टैन थीटा और लंब बटे आधार। 3 याद करेंगे, 3 उसी का उल्टा कर दीजिए तो सारे अनुपत्ति निकल जाएंगे यहाँ पे। तो आपका जो प्रश्न 8.1 इतने सूत्र में आपका प्रश्न 8.1 टोटल हल हो जाएगा और भी बड़ी मज़ेदार तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इस सूत्र को नोट करिए। चलिए, बाकी भी ढेर सारे सूत्र मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा देंगे क्योंकि थाली में यदि हम एक ही साथ ढेर सारा भोजन रख देते हैं तो क्या लगता है कि आपको अधिक लग लेता है, आप छोड़ के चल देते हैं। यदि हम थोड़ा थोड़ा आपको भोजन देते रहेंगे तो आप बड़े प्रेम के साथ, बड़े चाव से, आनंद के साथ आप खा लेंगे, भोजन समाप्त हो जाएगा। उतना ही भोजन आप खा पाएंगे। यदि हम उतना भोजन आपको एक साथ दे देंगे तो आप नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने में मज़ा भी है, समझ में आए, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। देखिए, अच्छा एक बात आपको हमें नोट में याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज में यदि हम जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इतना बात आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना है। जिस कोण की हम बात कहेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बाकी कर्ण हमेशा एक ही रहता है, एक आधार और लंब में चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज हमारे पास पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ठीक है। त्रिभुज देने रखा उसको हम बना लेते हैं। त्रिभुज ABC का रहा है और उसमें B वाला समकोण है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, त्रिभुज ABC है, B वाला क्या है, कोण समकोण है, तो हम बना लेते हैं आराम से।
तो बी समकोण है, इसका मतलब बी वाला यहाँ पे रहेगा, बाकी कहीं भी रख लीजिए आप, इसको यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ पे आप एकदम स्वतंत्र है, आपको जबरदस्ती कोई नहीं, यहाँ पे ए ही रखिए, यहाँ पे सी ही रखिए। ठीक है, चलिए हमने कहा कि जब भी कोई ई वाली तो इससे मतलब नहीं, कर्ण तो अलग, राजा तो राजा ही रहेगा। ठीक है, तो कर्ण नहीं बदलेगा, लंब और आधार में चेंज होगा। तो जो कोण लेगा, यदि हम कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहेगी, BC कहेगी, तो BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जबकि ए वाला क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण वही रहेगा। यदि हम कोण कह देंगे कि नहीं आप सी लीजिए, आप ए मत लीजिए, हमें ए नहीं लेना है, हमें सी पसंद है, ए वाला पसंद नहीं है, यदि हम सी कहेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहती है, AB कहती है। कोण सी की सामने भुजा क्या हो जाएगी, AB। तो जब AB है तो ए क्या हो जाएगा, लंब, और ए वाला क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण वही वही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे A और C, यानी B से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेमी है, तो AB कहाँ पर है, AB, तो इसकी जो लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है, 24 सेमी दे रखी है। ठीक है, और जो BC दे रखी है वो 7 सेमी दे रखी है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 7 सेमी। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकालना है, ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि साइन A ज्ञात कीजिए और कॉस A ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए, कि साइन C ज्ञात कीजिए और कॉस C ज्ञात कीजिए। देखिए कोण अलग अलग है, पहले वाले में दोनों कोण A दे रखा है, दूसरे वाले में दोनों कोण C दे रखा है, और हमें दिया क्या है उसको थोड़ा लिख लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको एक भुजा यहाँ पे नहीं दे रखी, कर्ण नहीं दे रखी, तो कर्ण आपको कैसे निकालना हमें पता है फार्मूला से। तो त्रिभुज ABC हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ताकि कर्ण का मान निकल सके। अब हम लोग हल करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना बड़ा हम ना करना चाहे तो कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यदि कोई कोण यहाँ पे बात कर नहीं रहा है तो अब एक को आधार एक को लंब मान लीजिए यहाँ पे, तो कर्ण क्या बनेगा, AC बनेगा, तो AC का वर्ग जो होगा AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AB कितना दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग आ जाएगा, BC कितना दे रहा है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 24 वर्ग कितना होता है 576, और 7 वर्ग कितना आता है 49 आता है। तो AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। यदि हम AC निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर है इस तरह आएगा, कर्डी बना देगा 625। अब हमें 625 का वर्गमूल निकाला, तो आपको पता होगा कि 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो AC की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हम निकाल लेते हैं, हमें AC का मान पता चल गया, यानी हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या क्या पूछना है कि साइन A और cos A ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर साइन A बराबर, आपको हमने अभी भी फार्मूला लिखवाया कि थीटा, कोई कोण यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, A है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोण यहाँ पे क्या है, A है, हमने क्या कहा कि A जो कोण लेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण यहाँ पे कह रहा है A, तो A वाली भुजा, यदि हम कोण A लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तभी लंब का काम कौन करेगा, BC करेगा। तो साइन थीटा वाला जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या बनना है बताइए, यहाँ पे BC बनना है तो BC लिख लीजिए, कर्ण क्या है AC, तो AC हो गया। BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। एकदम सिंपल है। अगला हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, यानी कॉस A निकालना है यहाँ पे। तो यदि कोई कोण थीटा ले ले, थीटा के समय पे A कर दिया है, फार्मूला क्या होता है आधार बटे
कर आधार बटे कर। तो यदि कोण ए है तो आधार कौन बनेगा? जब कोण ए है तो सामने वाली भुजा ए तो लंब हो गई, ये तो कर्ण होगी, तो आधार कौन बनेगा भाई? आधार बन जाएगा ए बी बन जाएगा। तो आधार हमारे पास हो जाएगा ए बी बटे कर्ण क्या है? ए सी। तो ए बी का मान बताइए कितना है? 24 है। ए सी का मान बताइए तो आप बताएंगे भैया ए सी का मान कितना है? 25 है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। कॉस ए का मान कितना आ गया? 24/25। अब दूसरा हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी, यानी कोण ए को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। ठीक है, आपन काम बनता भार में जनता। कोण ए से कम हो गया है, अब हमें कोण किससे चाहिए? बी से, तो ए को भुला दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब आइए सी वाले पे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि हमें क्या निकालना है? साइन सी निकालना है। अब कोण ए से बदल के सी कर दिया, फार्मूला वही रहेगा, कोण कुत्थों बदल जाए तो लंब बटे कर्ण हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। जब कोण सी कह देगा तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनी? ए बी बनी। तो लंब का काम कौन करेगा? ए बी। कर्ण का काम करेगा ए, तो आधार कौन बनेगा? बी सी बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो लंब यहाँ पे कौन काम कर रहा है? तो ए बी, तो ए बी बटे कर्ण क्या है? ए सी है। कर्ण तो भाई कर्ण ही रहेगा। ए बी का मान कितना है बताइए? तो कहेंगे आप 24 है। ए सी का मान कितना है? तो आप बताएंगे 25 है। और यही आंसर हो जाएगा 24 बटे। अगला नंबर है कॉस सी। तो कास थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इतना हम लिख लेंगे। अब बताइए, जब कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार कौन बनेगा भैया? बिल्कुल बनेगा बी सी। आधार कौन बन जाएगा? बी सी बन जाएगा। तो बी सी और बटे कर्ण क्या हमारे पास रहेगा? ए सी। बी सी का मान कितना है बताइए? तो आप बताएंगे 7 है। ए सी का मान कितना है? 25 है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इतना आसान सा सवाल है, बस आपको इतना करना है, बाकी फॉर्मूला पे मान रखते जाइए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 आपका आसान से हल हो गया। चलिए प्रश्न को स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 बताइए, मजा करने आया कि नहीं करने में आया? यदि मजा है तो लाइक ठोक के दबा के दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास कर रहा है कि यदि आकृति 6.8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है और tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा है। ठीक है, आकृति यहाँ पे दे रखी है, उसको हम मान लेते हैं। p क्यू आर दे रखा है। यहाँ पे है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पे है R। P Q R में हमें क्या निकालना है? tan P माइनस कॉट R, जबकि यहाँ पे जो P Q दे रखा हो 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और Q R पता नहीं, जबकि वाला क्या है? समकोण है। हमें क्या निकालना है? ज्ञात कीजिए tan P माइनस कॉट R। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजा क्यू आर है इसके में लंबाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो लगा देंगे। बताइए कर्ण क्या बनेगा? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब हमारे पास क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पी आर का मान कितना है? 13, तो 13 का क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायर। पी क्यू का मान 12 है, तो क्या कर देंगे? 12 का स्क्वायर। क्यू आर पता नहीं, तो उसको वैसे रखेंगे। हमें क्यू आर का मान चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे? उस तरफ भेज देंगे। तो अब बताइए 13 के सर कितना आएगा?
तो बताएंगे गुरुजी 169 होता है 13 का वर्ग। एक 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 144 होता है, तो रख दीजिए बस। अब वर्ग कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर चाहिए तो इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 प्लस को उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 से कट गया, तो यहाँ से हम क्यू आर निकालेंगे, इस तरह आएगा कर्डी बन जाएगा। 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 ये सेंटीमीटर। ये निकल गया। अब हम tan p निकाल लेते हैं, फिर cot r निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं। इसको हम समीकरण नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan p। हमने क्या कहा कि जो कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कर देंगे, लंब कर देंगे। कोण p यहाँ पे है, तो ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। कर्ण है ही, ए वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे हो गया आधार। लंब क्या होगा, पी कोण है तो यहाँ पे लंब क्या बनेगा, क्यू आर। अब आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि वाला तो कर्ण है, तो पी क्यू। क्यू आर का मान कितना अभी हमने निकाला 5, पी क्यू का मान कितना है 12, छोड़ दीजिए। अब हम क्या निकालते हैं, कॉट आर। अब यहाँ पे कोण चेंज हो गया, तो जो कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कर देंगे, लंब कर देंगे। तो कोण आर का रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो लंब अब कौन बन गया, पी क्यू, आधार कौन हो गया, क्यू आर हो गया। तो काट थीटा वाला जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। लंब कौन है, लंब ये हो गया, कर्ण कौन है, ये हो गया। तो आधार कौन होगा, क्यू आर। तो आधार कौन हो गया, क्यू आर बटे लंब कौन बनेगा, पी क्यू। तो क्या हो गया, क्यू आर का मान कितना है 5, इसका मान कितना है 12। तो tan p और काट r का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। tan p व काट r का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है, tan p माइनस कॉट r, मान रख दीजिए। tan p का मान कितना है बताइए, तो 5/12 है, माइनस कॉट r का मान कितना है, उसका भी मान कितना है 5/12, प्लस का 5/13 माइनस का 5/12, तो कट के क्या आ जाएगा 0। तो tan p माइनस कॉट r का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये प्रश्न बड़े मज़ेदार तरीके से आपका बन गया। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। एकदम मस्त सा प्रश्न है, छोटा सा है। साइन ए का मान दे रखा है 3/4। तीसरा प्रश्न है, दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं कर्ण, क्योंकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये लंब का मान दिया है, एक इसका मान दिया है, कर्ण का दिया है। तो दो भुजा पता है, एक भुजा नहीं पता, वो क्या नहीं पता है, आधार। तो हम लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, ठीक है, अब हम हल करेंगे अपना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग, यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आधार कितना दे रखा पता ही नहीं है, तो उसको वैसे रखते हैं। लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 4 के साथ कितना बनता है 16, इधर आधार स्क्वायर
3 स्क्वायर कितना बनता है, 9 बनता है। इसको उस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाए कितना बचेगा, 7 बचेगा। आधार कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर है उस तरफ जाएगा करड़ी बना देगा, तो कितना बन जाएगा करड़ी में 7। करड़ी में 7 का और गुण निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, उतने पे छोड़ दीजिए। अब किसका मान पूछ रहा हम निकाल लेते हैं। क्या कर रहा है कि cos A और tan A याद कीजिए, तब cos A बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बट्टे हो जाएगा कर्ण। आधार का मान बताइए कितना हमने निकाला, करड़ी में 7, कर्ण हमारे पास कितना है बताइए, तो 4 आंसर। ठीक है, tan A तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बताइए, तो कहेंगे 3 है, आधार कितना है करड़ी में 7 आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ी मज़ेदार तरीके से आराम से हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको भी। और सेम तीसरा के जैसा ही प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है कि 15 काट A बराबर 8 हमें दिया है। चौथे नंबर प्रश्न में 15 कॉट A बराबर 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट A निकाल लेंगे। तो 15 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 8 बटे 15। अब ये काट थीटा वाला फॉर्मूला पे लगा दीजिए, क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये आपका किसका काम करेगा, आधार का, और ये किसका काम करेगा, लंब का। इसका मतलब कर्ण यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि काट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया लंब, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यहाँ पे क्या है, हमें दिया है ठीक है। चलिए अब हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। मान रख दीजिए, कर्ण का मान पता नहीं है तो इसको ऐसे आने दीजिए। आधार कितना मिला है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लंब कितना मिला है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का कितना बनता है 64, 15 का कितना बनता है 225। जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और हो गया, तो 200 बन गया, 89 बन गया। तो अब हम करड़ी निकाल लेते हैं। तो इस तरह आएगा, करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में 289 की 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। और ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। तब साइन ए और सेक ए निकाल लेते हैं आराम से। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे क्या हो गया कर्ण। लंब का मान बताइए कितना आया है, तो कहेंगे 15 है, तो मान यहाँ पे रख दीजिए 15। कर्ण हमने कितना निकाला 17, तो 15 बटे 17 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालना था, सेक ए निकालना था। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है, तो 17 बटे 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न आपको बड़े मज़ेदार तरीके से आराम से हल हो गया, ठीक है। चलिए
Incoming voice call from +918707702300। तो कैसा लगा क्लास? आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि जहाँ भी आपको कहीं डाउट है तो आपको वहाँ पे जाके दोबारा देखिए, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने सवाल को ही पढ़ते हैं, बाकी के सवाल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए घर पे अच्छी तैयारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।